गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें ना कि सिर्फ हम आंसर को देखेंगे, बाकी उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर में उन सबको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को थोड़ा डेप्थ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन था ये। द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। ठीक है, द नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन जो बोला गया है ये गलत है। एक्चुअली क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्थन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, ना कि टेम्परेट जोन में आता है। ठीक है, ये जो नॉर्थन वाला पार्ट है यहाँ पर हमारा मानसून भी देखना पड़ता है, हैवी रेनफॉल होती है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ पर, तो ये ट्रॉपिकल जोन में आता है ना कि टेम्परेट में। जबकि ये जो बात कही है इंटीरियर पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया का वो डेजर्ट है, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से डेजर्ट देखे जाते हैं यहाँ पर? हमें ग्रेट विक्टोरिया, आप लिखते जाइएगा और आप साथ में अगर बने रहेंगे तो आपको काफ़ी सारा जो इससे रिलेटेड नॉलेज है वो आपको काफ़ी सारी मिलेगी। ठीक है, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन डेजर्ट है और गिब्सन डेजर्ट है। कुछ डेजर्ट्स ये इनके नाम दे रखे हैं, ये सारे डेजर्ट है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा, पहला ठीक और दूसरा फॉल्स। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात कही है, सेकंड लार्जेस्ट है। और मोर देन 950 मिलियंस इंटरनेट यूज़र इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने लिखी थी तुझके बाबरी इन चंगतई तुर्की। तुझकी बाबरी लिखी थी चंगताई तुर्की में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाबर ने तुझकी बाबरी लिखी थी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है तुर्की वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज। नहीं, यहाँ गलती कर दी, तुर्की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। तुर्की जो थी जो मुग़ल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्सियन। ये लैंग्वेज पर्सियन लैंग्वेज थी। और जो मुग़ल अम्पायर था उसका जो फाउंडर था वो कौन था? वो बाबर था। फर्स्ट पानीपत जो कब हुआ था? पहला पानीपत जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। उनकी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी बाबर की वो लिखी थी, वो थी बाबरनामा। ये सब ऐड करते जाइएगा। और कौन सी लैंग्वेज में थी जो यहाँ पर मेंशन है? चंगताई तर्किश, तुर्की। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर पहला ठीक और आर गलत, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, कोल फील्ड्स बहुत ज़्यादा आती हैं कंट्रीज से मिलाने के लिए, जिसमें कि कुछ बहुत फेमस हैं जो बहुत ही फेवरेट हैं, जैसे कि लैंकशायर, रूर, है ना। ये कुछ यूपीएससी की फेवरेट हैं। तो जैसे रूर जो है आप याद कर लीजिए, वो जर्मनी की है। रूर जर्मनी, लैंकशायर इंग्लैंड, लैंकशायर इंग्लैंड, ये आप रट लीजिए। ये जो है वो यूएसए की है और ये जो है रशिया की, नाम से पता चल रहा होगा। तो इस ऑप्शन से आप जैसे ही देखेंगे कुछ बात आप समझ जाएंगे डी का 3। तो डी का 3 इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक है और इनमें से आपको एक भी पता चल गया, मान लो आपको पता चल गया कि लैंकशायर आपको याद था, लैंकशायर क्या है? इंग्लैंड, तो बी का बंद, तो ये ऑप्शन सीधा गलत और ये ऑप्शन। दो ऑप्शन मिलने से ही आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद reference to the ecosystem, which of the following is correct? Green plant in terrestrial ecosystem captures 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves. बिल्कुल सही बात कही है। ये रूल होता है, ठीक है। ये रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रूल ऐसा रूल होता है 1% है यहाँ से सनलाइट जो आती है वो प्लांट उसका 1% एब्जॉर्व करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, हर्बीवोरस जो होते हैं वो उसका 10% क्या, और जो कार्निवोरस होते हैं वो 10। तो पहले 1% का रूल होता है, देन 10% प्लस 10%, ऐसे करके 10% आगे बढ़ता जाता है। एक लेवल से दूसरे लेवल 10% ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया अराउंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीचेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द कंज्यूमर। बिल्कुल सही बात है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट।
और इसी को बोलते हैं 10% लॉ को, लिंडमैन 10% लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द 1911? 1911 में कौन सा इवेंट हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिवोक्ड, हाँ सही बात है बिल्कुल, 1911 में जो बंगाल का विभाजन था उसको कैंसिल कर दिया गया था, और कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली लेके आए थे। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं नहीं नहीं, ये 1916 में हुआ था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 और 2 ठीक हो जाएंगे। समझ में आ गए? बहुत सिंपल पेपर अभी तक, अभी तो क्वेश्चन सारे सिंपल समझ में आ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। अगर आपको डेट पता है तो आप इन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपको समझना होगा गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कब हुआ था? ये मार्च 1931 में हुआ था। अगर आपको डेट्स एग्जैक्टली पता है तो आप, डेट नहीं मतलब मंथ मंथ के साथ पता है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 1931 में 2 इवेंट हुए थे, ये साउथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था सितंबर में 1931, गांधी इरविन के बीच में पैक्ट घोषित हुआ 1931 में। सितंबर में इन्होंने क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था 1934 का, वो 1934 में हुआ था, और पूना पैक्ट 1932 हुआ था। तो आप इन दो में तो आप इजीली बता देंगे कि हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो एंड हुआ था 1934 में हुआ था। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो क्या बनेगा? सबसे लास्ट में आएगा 2, फिर 1, फिर आएगा 4, फिर 3, 3 4 1 2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज फॉरेस्ट मोर देन 20% ऑफ द टोटल एरिया? टोटल एरिया का 20% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो इस ये जो है देखिए, ये आपका चंदौली में है और श्रावस्ती में है, तो इसका आंसर 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। चंदौली में जो है ना आपकी विंध्यान फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, और सरवस्ती में तराई फॉरेस्ट रीजन आता है सरवस्ती। ऐसे ही आपका बहराइच जो है, बहराइच में 20% नहीं है। चलिए और फॉरेस्ट अगर पूछा है तो आपका लखीमपुर खीरी, पीलीभीत इन सब में आता है। अच्छा कोल बहुत ज़्यादा पूछता है, पीसीएस का कोल भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो कोल देखिए स्टेट का देखते हैं। माओलोंग अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, रानीगंज वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक है, रानीगंज वेस्ट बंगाल, रामगढ़ झारखंड, और तालचर उड़ीसा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपके चारों ऑप्शन ठीक हुए, लेकिन ऑप्शन चारों दिए नहीं गए। एक मिनट रुको, कोलफील्ड, माओलोंग, रानीगंज, झरिया, रामगढ़, तालचर, कोरबा। आई थिंक मेरे को जो लग रहा है कि ये माओलोंग गलत है। यहाँ तक रानीगंज ठीक है वेस्ट बंगाल, रामगढ़ ठीक है झारखंड, और तालचर उड़ीसा। तो इस हिसाब से 2 3 4 आंसर होना चाहिए। आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, 6 का आंसर क्या, वो सॉरी 9 का आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द दिल्ली गवर्नमेंट बायोडिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स विद द हेल्प्स। ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टैटिक पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये है विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू। राज्यसभा की ये बहुत ही अनोखी पावर है, राज्यसभा जो चाहे है ना वो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो रिजोल्यूशन ऑफ इस क्वेश्चन को आप इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये ही यहाँ खेला हो चुका है। कैसे? तो रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, नहीं यहाँ गलत है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स नहीं होता है, ये याद रखिएगा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल प्रेजेंट मेंबर्स।
प्रेजेंट, उस दिन कितने लोग आए हैं, उन्होंने कितने लोग आए हैं और उन्होंने वोट किया है, उनका 2/3 टोटल मेंबर्स का नहीं होता। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा था, तो ओनली वन ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर सकते हैं, आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। डिसिपल, ये भी शिष्य कौन थे, गुरु और शिष्य का क्वेश्चन है ये। कबीर सिंह, कबीर सिंह के आप बता सकते हैं, कबीर सिंह के गुरु। देखिए, कबीर सिंह के जो गुरु थे वो स्वामी रामानंदा जी थे। कबीर सिंह, स्वामी रामानंदा जी। अमीर खुसरो आप बता सकते थे कि औलिया जी हैं। बी का 3, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे इन्होंने बी का 2, अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, ए का 2 हो गया। अब सूरदास और मर्दाना, देखिए मर्दाना जी इनका जो थे वो गुरु नानक जी थे, और सूरदास के जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। तो सी का 4, सी का 4 और डी का 1, तो ऑप्शन सी हो गया। हाँ, जो कबीर जी जी थे वो भक्ति संत थे, है ना। सूरदास जी जो थे वो कृष्णा डिवोटी थे, और ये हमारे गुरु नानक जी के शिष्य थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 12th हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिजल्ट इन द फ्यूचर। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है। एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव। बिल्कुल भाई, एजुकेशन होगा, इंसान हेल्थी रहेगा तो वो उसका माइंड एंड उसकी ओवरऑल थिंग्स प्रोडक्टिव होंगी, कोई डाउट नहीं है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफाइनरी पूछ ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रिफाइनरी, कोल फील्ड्स, इधर जनरली पूछते रहता है। नायरा किधर की है, आप समझ लीजिए गुजरात की है। मनाली कहाँ की है, आपको नुमालीगढ़ तो पता होगा। देखिए नुमालीगढ़ आसाम में है। मनाली में आपको डाउट होता था, लेकिन मनाली जो है आप याद कर लीजिए तमिलनाडु में, और टटीपाका आंध्र प्रदेश में। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 किधर है, ये 24 31 है। नहीं नहीं नहीं, 2 4 1 3 है ना इसका आंसर। एक मिनट 2 4 1 3, ये रहा बी ऑप्शन। ये गलती नहीं करनी जो मैंने की अभी है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या है, जिसमें इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना कि अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी है क्या उसकी, क्या एसेसिबल है, क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको। अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी तो हैं डायमेंशंस, अकाउंटेबिलिटी कोई डायमेंशंस नहीं है। तो ऑप्शन 4। विद रेफरेंस टू द सिल्वर आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो सिल्वर आर्टिकल के उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट ऑफ नहीं। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो ब्लैक हो जाता है क्योंकि सिल्वर सल्फाइड जो होता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S सल्फाइड जो होता है ये वाला, ये ब्लैक कलर का होता है। रिएक्शन क्या होती है, सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड Ag2S, ये होता है ब्लैक कलर का। तो इसकी जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद ब्लैक इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उनका ये कंपाउंड बन जाता है। इट हैपन ड्यू टू द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। बिल्कुल सही बात कही है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था, बहुत ही उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आपको इतना बता देता हूँ कि चंद्रयान 3 की डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रयान 3 की जो डेट है वो है 14 जुलाई 2023। बाकी अब इतना याद नहीं करना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की सीटें, ठीक है। राज्यसभा की सीटें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र कितनी है 19, याद कर लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु 18, इसकी 19, कर्नाटका की 12 और बिहार की 16। आप इसका मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा
थ्री, 3 4 1 2 3 4 1 2 डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्री, बिल्कुल सही बात है। हर किसी की पॉवर्टी लाइन जो अलग होगी। कुछ कंट्रीज़ बहुत ही डेवलप्ड हैं, उनके इन्होंने अपनी जो पॉवर्टी लाइन है उसका मार्जिन अलग रखा होगा। लोग कितने डेवलप्ड हैं, उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, काफ़ी सारी चीज़ डिपेंड करता है। तो टाइम एंड कंट्री से बिल्कुल डिपेंड करता है। और बेसिक नीड्स वेरी कर जाती है रीज़न से, और टाइम और रीज़न टू रीज़न आपकी जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है तो वो भी बदल सकती है। वो डिपेंड करेंगी इन्फ्लेशन पे, लिविंग स्टैंडर्ड्स, कंजप्शन पैटर्न पे, और मिनिमम नीड्स क्या क्या हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है। ये कुछ, अरे एक मिनट वेट करिएगा, इसने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। हाँ ठीक है। विद रेफरेंस टू द साहित्य अकेडमी, ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इन द हिमालयन रीजन माउंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, बिल्कुल सही बात है। हिमालयन रीजन में ना हाइट के वेरी होने के साथ, एल्टीट्यूड के साथ जो है क्लाइमेट बदलता है। क्लाइमेट बदलने के साथ साथ वहाँ पर उसकी चीज़ें भी बदलती हैं, उसकी जो वेजिटेशंस हैं वो बदलते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये लेवल जो रहता है, आप इसको लिख लीजिएगा कि सबसे पहले ट्रॉपिकल है ना, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, उसके बाद आता है टेम्परेट, फिर आता है कॉनिफेरस, फिर आता है अल्पाइन। ठीक है, ये अप्रॉक्सी 4000 मीटर पर आता है। ये 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 मीटर से। तो इस तरीके से हाइट के साथ आपका क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो वेजिटेशन भी चेंज होता है। तो ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड द रीजन आर ऑल्सो करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ environment, the rate of resources extraction should remain above the rate of resource generation of waste remains within the absorption of capacity of environment, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसका क्या कहने का मतलब, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स। इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, जो रेट है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, अबव नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए रिसोर्स जनरेशन के। रिसोर्स रीजनरेशन से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम होना चाहिए। यहाँ ज़्यादा लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टू ऑप्शन ठीक है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ। अगर ये नहीं होगा तो आपका वेस्ट बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और इकोसिस्टम आपका डिग्रेड हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ख़राब हो जाएगी हमारी धरती। इसलिए वो फॉर्मूला देखिए, फिर ट्राई पूछ लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। कई सवाल पूछे गए हैं, लगातार पूछता है, हर पेपर में पूछता है वो ट्राइब। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट करना है। देखिए, सबसे इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पिग्मी कॉन्गो बेसिन, बिल्कुल ठीक है। पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। एस्किमो, नॉर्थन कनाडा, बिल्कुल सही है। बुशमान, बुशमान कालाहारी तो आपको जुबान पर होना चाहिए। बुशमान कालाहारी, बुशमान कालाहारी। मसाई है तो अफ्रीका की, लेकिन वो वेस्ट की नहीं है, ईस्ट की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। छोटी छोटी जगहों पे इन्होंने खेला खेला है। ठीक है, ये देखिए, बहुत क्वेश्चन ईजी आया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया ये वाला। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशन नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आप देखिए, सिंपल है ये तो क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है? 4A। स्टेट्स का क्या है? 6 नहीं, स्टेट 6 नहीं है, स्टेट 6 नहीं है। पूछा क्या गया? नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। म्यूनसिपैलिटी में 11 दे दिया ना ही भाई, म्यूनसिपैलिटी का है ये। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है, 4A। दिस इज 9A, और वो 6 गलत दे रखा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए। सन्यासी पाके,
एक मेरे पास ट्रिक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कुछ टाइम बाद। एक वो मैंने वो बनाया हुआ है, सन्यासी पाके भी राम। वो अभी अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उस हिसाब से जो आप याद, इसकी जो रिवोल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। सन्यासी 1763 में हुआ था, इंडिगो आपका 1859 से 60 के बीच में, कूका 1872, हर एक इम्पोर्टेंट है सारे। और ये पवना वाला 1873। ठीक है, तो इस हिसाब से 4231 ये ऑप्शन करेक्ट है। ये फिर से वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको सारे याद होने चाहिए अच्छे से क्रोनोलॉजिकली। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? मैं पहली डेट बता देता हूँ, 1749 में स्टार्ट हुआ था। नहीं सॉरी, ये क्या कह रहा हूँ, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो थी वो थी 1749। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ था 1767 में। एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? 1845 में। मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूँगा, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियरली शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है सारा। एंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? 1839। अब आप इसको मैच कर लीजिए, 1767, 1749, 1845 एंड 1839। तो इस हिसाब से 2143 ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबी डेजर्ट इज स्पीड। देखो गोबी डेजर्ट जो है ना, वो ऐसा मंगोलिया और चाइना के बीच में है गोबी डेजर्ट। तो सिंपल आंसर 1 और 2 होगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बायोगैस की जो मेजर गैस जो है ना, वो आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा ना। ही बायोगैस जो है वो मीथेन, CH4 और CO2। बाकी इसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हल्के हल्के रहते हैं, जिसमें कि जो मीथेन है वो 50 से 70% के बीच में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 45। ठीक है, तो 1 और 3। आदि कर्मयोगी जो हुआ होगा उस टाइम पे, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। सबसे पहले जैसलमेर में उन्होंने देखा जाए, देखो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट ब्लू। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों को सही क्रोनोलॉजी में बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया उन्होंने? जैसलमेर में सब 2099 में जीता था, कनकर किया था, जीता था। रणथंबोर 1301 में, वारंगल को 1309 में, और चित्तौड़ को 1303 में। तो इसके हिसाब से सबसे पहले 2 जीता, जैसलमेर, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। 2143 बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम लोग अभी यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी 30 से लेकर कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन तक करने की। फिर थर्ड पार्ट जो आएगा पार्ट 3, उसमें हम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कर देंगे। तो ये हमारा पूरा पेपर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको 2x पे देख लीजिएगा, आपके सारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग लास्ट के 9 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और कुछ जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन का आंसर करने को कहा है उस पर आप कमेंट जरूर करें। और कुछ डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।